सच सच बताओ, तुम 30,000 कमा रहे हो फिर भी तुम्हारे पास पैसा टिकता क्यों नहीं? सैलरी आती है, कुछ दिन सब कंट्रोल में, फिर धीरे धीरे पैसा खत्म। और सबसे डेंजरस बात पता है, तुम्हें लगता है सैलरी कम है, लेकिन सच में प्रॉब्लम सैलरी नहीं, सिस्टम है। और वेट, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद तुमने पहले कभी ट्राई ही नहीं किया। तुम्हारे साथ भी होता है, सैलरी आती है, तुम सोचते हो इस बार पक्का सेव करूंगा, फिर क्या होता है, 2-3 दिन सब कंट्रोल में, फिर एक दिन बाहर कुछ खा लिया, फिर एक छोटा सा ऑनलाइन ऑर्डर, और तुम सोचते हो छोटा ही तो है। फिर धीरे धीरे ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर एक दिन पता ही नहीं चलता कब पैसा कम होने लगता है। और एक दिन तुम यूपीआई ऐप खोलते हो, बैलेंस देखते हो और 1 सेकंड के लिए रुक जाते हो। फिर दिमाग में आता है, भाई इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट क्या होता है, तुम ट्राई करते हो सेव करने का, लेकिन हर मंथ सेम साइकिल रिपीट होता है। और तब लगता है मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन हो क्यों नहीं रहा। अगर ये तुम्हारी रियलिटी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देने वाला, आज वो सिस्टम दिखाने वाला हूँ जो 30,000 सैलरी में सच में पॉसिबल है। उससे कैसे सेविंग स्टार्ट होती है और कैसे 1,000 धीरे धीरे 5,000 तक ले जाते हैं, और कैसे इन्वेस्टिंग हैबिट बिल्ड करते हैं। और एंड में एक सिंपल हैक दूंगा जिससे तुम्हारी सेविंग ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगी। वो हैक इतना सिंपल है कि लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और वही उनकी बिगेस्ट मिस्टेक बन जाता है। चलो 30,000 सैलरी की रियलिटी देखते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं, रियल लाइफ समझते हैं। अगर तुम 30,000 रुपये कमा रहे हो तो जनरली 3 जगह पैसा जाता है, घर, रेंट, फैमिली, खाना प्लस डेली एक्सपेंसेस, ट्रेवल प्लस बिल्स। किसी का खर्चा कम होता है, किसी का ज़्यादा, लेकिन एंड में 30,000 सैलरी अर्नर्स का रिजल्ट सेम होता है। मंथ के एंड में पैसा कम पड़ जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, किसी का 2,000 मिसिंग होता है और किसी का 8,000, लेकिन मिसिंग सबका होता है। तुम सोचते हो इस बार सेव करूंगा, फिर एक छोटा खर्चा, एक और धीरे धीरे जो पैसा बचा होता है वो भी चला जाता है। 30,000 हो या 50,000, प्रॉब्लम सेम, पैसा कंट्रोल में नहीं है। अब यहाँ गेम रिवर्स करना पड़ता है। स्किप मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 30,000 सैलरी में एक सिंपल रूल काम करता है, पहले डिसाइड फिर स्पेंड। स्टार्ट करो छोटे अमाउंट से, 1 से 3,000 साइड में, बाकी से मैनेज। तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सिस्टम सेट हो गया तो इजी बन जाता है। अब एक काम करो, दिमाग में कैलकुलेट करो, तुम इजीली साइड में कितना पैसा रख सकते हो। लोग बोलते हैं देखते हैं मंथ एंड में क्या बचता है, और वही सबसे बड़ा ट्रैप है। सेविंग लेफ्ट ओवर से नहीं होती, सेविंग डिसीजन से होती है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ तो समझ लो ये वही चीज है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। एक सिंपल रूल है, सब जानते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। पे योर सेल्फ फर्स्ट। 30,000 सैलरी आई, 1 से 3,000 साइड, बाकी मैनेज। मैं तुमसे बड़ा अमाउंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर 1,000 भी कंसिस्टेंटली नहीं बचा पा रहे हो तो प्रॉब्लम हैबिट की है। चलो 5 सेकंड पॉज। अगर आज सैलरी आए तो तुम कितना साइड में रखोगे? आगे एक छोटा हैक बताऊंगा जिससे ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। 30,000 सैलरी में भी इन्वेस्टिंग पॉसिबल है, और ये मनी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब एक ऑपोजिट बात सुनो, सेविंग तुम्हें बचाती है और इन्वेस्टिंग तुम्हें आगे बढ़ाती है। तुम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने में सोचते हो, लेकिन 1,000 खर्च करने में नहीं सोचते। स्टार्ट स्मॉल अमाउंट, 500 से 1,000, कंसिस्टेंसी के साथ। अगर तुम बिगिनर हो तो टेंशन मत लो, स्टार्ट छोटे अमाउंट से ही होता है। अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो ऑलरेडी तुम 90% लोगों से सीरियस हो। अब एक ब्रोटल सच सुनो, 30,000 सैलरी अर्नर्स सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो सोचते हैं बाद में स्टार्ट करूंगा, जब इनकम बढ़ेगी, और इसी वेट में साल निकल जाते हैं। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, स्टार्ट ही परफेक्ट बनाता है। अब एक सिंपल एग्जांपल सुनो, एक बंदा 30,000 कमाता था, उसको भी लगा ये मुश्किल है, 2-3 बार ट्राई भी किया और फेल भी हुआ। किसी मंथ सेव होता था, किसी मंथ ब्रेक, लेकिन उसने एक काम किया, छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया और कंसिस्टेंसी पे फोकस किया। 1 साल बाद उसके पास सेविंग थी, स्ट्रेस कम हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको लगने लगा अब कंट्रोल उसके हाथ में है। डिफरेंस अमाउंट का नहीं था, डिफरेंस डिसीजन का था। अब तुम बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा खर्चा क्या है? तुम कितना परसेंट सेव कर पाते हो? कमेंट में सच सच बताओ। कल से क्या करना है, एक अलग अकाउंट खोलो, सैलरी आते ही 1,000 रुपये ट्रांसफर और एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इतना कर लिया तुम 90% लोगों से आगे हो। अगर तुम 20 से 40,000 सैलरी रेंज में हो और अपना पैसा कंट्रोल में लाना चाहते हो तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सैलरी तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं करती, सिस्टम करता है।